डॉक्टर झटका आज बहुत खुश हो रहे थे। वो कामयाब जो हो गए थे। डॉक्टर झटका की वर्षों की मेहनत सफल जो हो गई थी। डॉक्टर झटका ने जानवरों से बात करने वाली मशीन का आविष्कार कर लिया था। इस मशीन के द्वारा डॉक्टर अपने कुत्ते जैकी से बात किए जा रहा था। वह दोनों इंसानों की तरह आपस में बात कर रहे थे। डॉक्टर की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था। वह बोले जा रहा था, मैं कामयाब हो गया। मैंने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं कर सका। मैंने वो यंत्र बना लिया है जिसकी सहायता से जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से बात की जा सकती है। अब वो दिन दूर नहीं है जब इंसान और जानवर, पशु पक्षी सब आपस में बात कर सकेंगे। और डॉक्टर का कुत्ता जैकी डॉक्टर की हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। हाँ बॉस, सच में तुम महान हो। अपन तेरे को सलाम करता है, जैकी बोले जा रहा था। अब दुनिया आपके कदमों में होगी बॉस। डॉक्टर झटका ने इस डिवाइस को 2 भागों में बनाया था। देखने में यह डिवाइस कान में लगने वाले ब्लूटूथ की तरह दिखाई देता था। एक डिवाइस डॉक्टर ने अपने कान में लगा रखा था, जबकि दूसरा डिवाइस डॉक्टर ने अपने जैकी कुत्ते के कान में ऑपरेशन करके फिट कर दिया था। डॉक्टर झटका लगभग 10 वर्षों से इस डिवाइस की खोज में लगे थे और इसीलिए वो अपने फार्म हाउस में रहते थे। उनका फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूरी पर था। डॉक्टर झटका जब भी लोगों को बताने की कोशिश करते कि जानवरों से बात की जा सकती है, तो लोग उनका मजाक बनाने लगते। कुछ लोग तो उनको डॉक्टर पागल भी कहते थे। लेकिन दोस्तों, आज डॉक्टर ने अपना सपना सच कर दिखाया था। उन्होंने लोगों को गलत साबित कर दिया था। डॉक्टर झटका जहां अपनी कामयाबी से खुश हो रहे थे, वहीं वह परेशान भी हो रहे थे। डॉक्टर अकेले ही बड़बड़ाए जा रहा था। लोगों को डिवाइस के बारे में नहीं बताऊंगा, मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे पागल बताते हैं, मेरी 10 साल की मेहनत है, किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। अपना आविष्कार, अपना डिवाइस किसी को नहीं दूंगा। मैं और मेरा जैकी बस दोनों बातें करेंगे। और दोस्तों, इसी उधेड़बुन में डॉक्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर झटका के परिवार वाले डॉक्टर झटका का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी बीच डॉक्टर का कुत्ता जैकी भी लोगों के बीच रहता है, सब सुनता है। कोई डॉक्टर को सनकी कहता था तो कोई पागल कहता था। लोगों की बातों पर कभी जैकी को गुस्सा आता था तो कभी हंसी भी आती थी। डॉक्टर झटका ने जो डिवाइस जैकी के कान में ऑपरेशन करके लगाई थी, वह अभी भी पूरा काम कर रही थी और जैकी इंसानों की भाषा बड़ी आसानी से समझ लेता था। जो भी इंसान बोलते थे, जैकी वह सब समझ जाता था। लेकिन यह किसी को नहीं पता था, किसी को भी यह नहीं पता था कि जैकी कोई आम कुत्ता नहीं है, वह इंसानों की भाषा समझ सकता है। जब कोई डॉक्टर झटका की बुराई करता तो उसे गुस्सा आ जाता था और वो उनका विरोध करता तो लोगों को लगता कि वह उन पर भौंक रहा है और इसी वजह से जैकी को डंडे भी खाने पड़ते थे। लोग जैकी को वहाँ से भगा देते थे, पर जैकी फिर वापस आ जाता था। डॉक्टर की तिरम्मी के बाद डॉक्टर के फार्म हाउस में डॉक्टर के परिवार वाले ताला लगा देते हैं और जैकी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। डॉक्टर के परिवार वाले जो भी कहते, जैकी को सब सुनता समझ आ जाता था। पर जब जैकी उनसे बात करने की कोशिश करता था तो उन्हें लगता था कि वह उन पर भौंक रहा है और वह उसे पीट कर भगा देते थे। जैकी ने बहुत कोशिश की लोगों से बात करने की, डॉक्टर साहब के बारे में बताने की, पर जब भी जैकी किसी को बताने की कोशिश करता, लोग डर जाते और यह देखकर डर जाते कि वह उन पर भौंक रहा है और लोग जैकी को गालियाँ देते और कभी कभी पीट भी देते थे। एक दिन तो डॉक्टर झटका के लड़के ने जैकी के ऊपर बंदूक तान दिया था। वह जैकी को गाली दिए जा रहा था, साले पागल, तू अपने मालिक की तरह पागल है, आज तुझे भी वहीं पहुंचा देता हूं, तेरे मालिक के पास। वह जैकी को आज गोली मार देता। उसकी बीवी ने उसे रोक दिया। उसकी बीवी गुस्से से बोल रही थी, जा चला जा कुत्ते, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, क्यों हमारे हाथों मरना चाहता है। जैकी अब समझ चुका था, वहाँ इंसानों के बीच उसे सिर्फ नफरत ही मिलेगी, यहाँ उसे समझने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर झटका के परिवार वाले डॉक्टर झटका से नफरत करते थे। उन लोगों ने डॉक्टर झटका को कभी समझा ही नहीं। उसे क्या समझेंगे। मैं अब इन लोगों के बीच नहीं रहूँगा। जहाँ मेरे मालिक की इज्जत नहीं हुई, वहाँ मेरी क्या होगी। मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और इसी उधेड़बुन में जैकी चलते चलते शहर से दूर एक कचरे के ढेर पर चला जाता है। वहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली पड़ी थी। जैकी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। कई दिन से वह भूखा था। जैकी के दिमाग में यह सब चल ही रहा था, तभी उसे पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, क्यों बॉस, इधर काहे को घूम रेला है, ये अपन का इलाका है, इधर उधर नहीं घूमने का। जैकी ने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बड़े रौब के साथ खड़ा हुआ पूंछ हिला रहा था। बच्चे को देखकर जैकी की आंखों से आंसू छलक आए। जैकी रोते हुए बोला, बेटा बहुत परेशान हूँ, यह दुनिया सिर्फ
इंसानों के लिए बनी है शायद। जब सब कुछ इंसानों के हाथ में है तो हम जानवरों को ऊपर वाले ने दुनिया में क्यों बनाया, क्यों हमें दुनिया में भेजा। जैकी की बात सुनकर छोटा बच्चा भी बहुत दुखी हुआ। वह बोला, अपन का कोई नहीं है बॉस, अपन एकदम अकेला है। तुम चाहो तो अपन के साथ रह सकते हो। और रही बात इंसान की, तो अपन किसी इंसान का मोहताज नहीं है, अपन अपने भरोसे जिंदा है। बॉस घबराने का नहीं, अपन है ना, प्रकृति पर जितना हक इंसान का है उतना ही हक अपना भी है। साला एक इंसान अपन को भी इधर इच फेंक गया था, तब अपन की आंख भी नहीं खुली थी। अपन ने तभी सोच लिया था किसी इंसान की गुलामी नहीं करूँगा, अपने बलबूते जिंदा रहूँगा। अपन तो बहुत छोटा है बॉस, तू तो बहुत बड़ा है रे, समझदार है, फिर भी दुखी हो रहा है। जैकी ने छोटे बच्चे को अपनी सारी कहानी बताई। जैकी ने उस डिवाइस के बारे में भी बताया जो उसके कान के अंदर फिट है। उसने बताया कि वह इंसानों की भाषा समझ सकता है। जैकी ने बताया इंसान जो भी बोलते हैं वह सब उस डिवाइस की सहायता से ट्रांसलेट होकर उसे समझ आ जाता है। जैकी ने बताया कि वह डिवाइस डॉक्टर झटका ने ऑपरेशन के द्वारा उसके कान में फिट कर दिया था। कुत्ते का छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, बॉस तेरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट अपन इंसानों के झमेले में नहीं पड़ने वाला। अपन अपनी लाइफ में एकदम मस्त है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, इससे ज़्यादा अपन तेरे लिए कुछ नहीं करने। दोस्तों क्या हुआ जैकी का? जैकी के कान में जो डिवाइस लगी थी, जैकी ने उसका इस्तेमाल कैसे किया? वह इंसानों की भाषा समझ सकता था। उसने आगे उस डिवाइस का क्या किया? वह इंसानों की भाषा समझकर इंसानों के साथ उसका व्यवहार कैसा हुआ? देखने के लिए, जानने के लिए आगे वाली वीडियो, आने वाला पार्ट जरूर देखें।